अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हकीमुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए वो सुनने और सुनाने से कबल हम आप सब मिलकर अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार अन्न से बेकसा चारसा से दर्द मंदा वो रहमत मुज्तबा कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद पाक की डाली निछावर करी बुलंद आवाज़ में पढ़ी अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद नादिल वजूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम गुनाहगार सही काम वो कर जाएंगे, हम गुनाहगार सही काम वो कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के हम मर जाएंगे। हम गुनाहगार सही काम वो कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के हम मर जाएंगे। और हम तो परवाने हैं, दिल में लगन है तेरी, हम तो परवाने हैं और दिल में लगन है तेरी, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। मौला हम अपनी मर्जी से रोज की बारगाह में नहीं जाते हैं, हम अपनी मर्जी से खाजगा की बारगाह में नहीं जाते हैं। मेरे मौला हम अपनी मर्जी से आला हजरत की बारगाह में नहीं जाते हैं। मौला हम अपनी मर्जी से किसी मुक़द्दस के मखदूम की बारगाह में नहीं जाते हैं। मौला हम अपनी मर्जी से मुजाहिद की बारगाह में नहीं जाते हैं। मौला हम ताहिर मिल्लत की बारगाह में अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ से तेरी जिससे जो रोशनी मिली है वही रोशनी तो बता रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। और मेरे दिल में महकता है मोहब्बत का गुलाब, मेरे दिल में महकता है मोहब्बत का गुलाब, हंसते हंसते तेरे कदमों में बिखर जाएगा। मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब, हंसते हंसते तेरे कदमों में बिखर जाएंगे। और दुश्मन इस्लाम जो हैरान करेंगे हमको, ये दुश्मन इस्लाम ये दुश्मन औलियाए किराम जो हैरान करेंगे हमको, दामने ताहिर के ठंडे पनाह ले लेंगे हम, दामने ताहिर में जाकर पनाह लेंगे हम। और कहते हैं कि हम मुसलमानों का मरना भी है। मैंने 500 से बात से बयान किया था कि मोमिन मरता नहीं है, मोमिन सफर करता है, मंजिल तय करता है, दुनिया बनाता है, मोमिन मरता नहीं है। हमारा यार अगर मर जाए तो सवाल और जवाब कैसा?
मोमिन मर जाए तो सवाल और जवाब कैसे? हम औलिया किराम की बारगाह में इसलिए नहीं जाते हैं कि पत्थर की दीवार है, ये पत्थर की इमारत है, बल्कि वहां इसलिए तो हम जाते हैं कि वहां से हमें फैज़ और बरक़ात मिलता है। इसलिए हमारे रसूल की शरीयत में मना है कि किसी आम इंसान की कब्र को पुख्ता कर दिया, ये तमीज पैदा करने के लिए वली में और आम इंसान में तमीज पैदा हो जाए कि लोग देखे तो कहे कि वो अल्लाह के वली का मज़ार है। और बाजार को मज़ार मत बना देना, बाजार को मज़ार मत बना देना, वरना फिर ये मकसद ही जाए। मज़ार मज़ार है जिसे लोग इसलिए फर्क करना आ जाए, जो नहीं जानते वो भी देखें कि वो किसी आम इंसान की कब्र नहीं है, ये अल्लाह के मुक़द्दस बंदों में से किसी एक बंदा का कब्र है जो अपनी जिंदगी में चलता था तो मुस्तफा की सुन्नत पर चलता था, बोलता था तो मुस्तफा की सुन्नत के दायरे में बोलता था, उठना उसका मोहब्बत की सुन्नत, मुस्तफा की सुन्नत की खुशबू आती थी, जिसके दहन खुलते थे तो मुस्तफा की दहन की खुशबू आती थी, जो चलता था तो मुस्तफा का दीवाना नजर आता था, जो बोलता था तो गुलाम मुस्तफा नजर आता था, जो देखता था नजर उसकी होती थी, लेकिन मुस्तफा की नजर हुआ करती थी, मुस्तफा के नजरों से देखा करता था, वो दुनिया से मोहब्बत करता था, इसलिए अपनी जात के फवाद के लिए नहीं बल्कि वो दुनिया से मोहब्बत करता था कि मुस्तफा राजी हो जाए, और मुस्तफा राजी हो जाए तो रब राजी हो जाए। औलिया किराम का सिवाय भी तो यही है, जिंदगी में वो कुछ भी करते हैं रज़ाए मुस्तफा के लिए करते हैं या रज़ाए इलाही के लिए करते हैं, वो वली नहीं हो सकता है जो अपनी मर्जी और ख्वाहिश के लिए इस्लाम हर धर्मी को पसंद नहीं करता है। इस्लाम को आया ही था जाहिलियत को दूर करने के लिए, इस्लाम को आया ही था जुल्म खदा दूर करके नूरे इलाही से मनव्वर मुजल्ला करने के लिए, जो पेशानी गैरों के आगे झुका करती थी, मुस्तफा जाने रहमत आए तो फरमाया ये यहाँ झुकने के काबिल नहीं है, अगर झुकाना है अपने महबूब हकीकी के साथ। यही तो वजह था कि शहंशाह औरंगजेब अपने सल्तनत छोड़कर चले, रास्ते में लोगों ने न जाने कितने मज़ारात मनगढ़ंत बना लिए। औरंगजेब इस जात की नाम है, तारीख हिंदुस्तान इसकी तारीख को बिगाड़ कर रखा। अमा यार जिसे तुम शहंशाह कहते हो उसने भी एक दीन की इजाद की थी, लेकिन तुम उसे मानने को तैयार नहीं हो। लेकिन शहंशाह औरंगजेब उस जात की नाम है जिसने एक बहमनजादी की इज्जत को बचाने के लिए अपने वजीर का भी परवाह नहीं किया और तब तक पानी नहीं पिया जब तक उसकी इज्जत जब अपने मसरत छोड़ के चले, रास्ते में हर मजार नुमा कब्र को सलाम पेश करते चले गए।
जहां से सलाम का जवाब मिला। ये अलग बात है, हम सलाम देते हैं सुनते भी नहीं है, लेकिन वो सलाहियत रखते थे कि सलाम देते थे और सलाम सुना भी करते थे। चलते गए, जहां से जवाब उन्हें मिला उसे रख दिया, बरकरार रखा। जवाब नहीं मिला तो मिट्टी से मिला दिया, मिट्टी से मिला दिया। और जब एक फार्मूला के तहत आप चले हैं, ये बात तो आम है, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, लेकिन आज आम कब्र मजार मिला कब्रों को मिटाते चले हैं। आखिर आप शहंशाह हिंदुस्तान, हमारे यार कल भी शहंशाह थे, आज भी शहंशाह है, कयामत तक शहंशाह है। ये और शहंशाह है जो अपने कमाई के बलबूते पर शहंशाह बन रहे हैं। ये और शहंशाह है जो छुरी तलवारें चला के शहंशाह बने हैं। ये और शहंशाह हो सकते हैं जो किसी की अदा को शहंशाह बने हैं, लेकिन शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज अगर शहंशाहियत कर रहे हैं तो ये अल्लाह रसूल की आप वहां से जब शहंशाह अजमेर के दहलीज पर पहुंचते हैं, जाके आपने शहंशाह अजमेर को सलाम किया, सलाम अलैकुम या अहल कब्र। जवाब नहीं मिला। दूसरे मर्तबा जवाब सवाल किया, सलाम भेजा, सलाम अलैकुम या अहल कब्र। जवाब नहीं। तीसरे मर्तबा सलाम अलैकुम या अहल कब्र। अब जवाब आता है, समाज करे, वालेकुम अस्सलाम या औरंगजेब हुज्जती। और मुझे फरमाते हैं, अगर जवाब तीसरे मर्तबा भी नहीं मिलता, मुझे मजबूर होना पड़ता कि शहंशाह हिंदुस्तान के कब्र को भी उसी मामूल के मुताबिक इस्तेमाल कर दे। खाजा गरीब नवाज पढ़कर तुमने जब पहले सलाम किया तो मैं मदीना शरीफ से बगदाद गौसे आज़म के बारगाह में पहुंचा। दूसरे मर्तबा तुमने सलाम भेजा तो वहां से मैं अजमेर पहुंचा। तीसरे मर्तबा तुमने जब सलाम किया तुम्हारे सलाम का तो शहंशाह औरंगजेब ने एक मिजाज पैदा कर दिया, एक नमूना दे दिया कि मजार इसी होती है जो आम इंसानों से जुदा होगा। चादर उसी की कब्र पे चढ़ाते हैं जो आम लोगों से जुदा होता है। सल्फ़े सालिहीन ने, बुजुर्गाने किराम ने भी इसलिए मज़ारात को आम कब्रों से अलग किया है। आम कब्र को पुख्ता मत बनाओ ताकि लोग इस ख्याल में ना गलत फहमी कर दे कि यही कोई अल्लाह का बंदा। अल्लाह के वली और आम इंसान में फर्क पैदा करने के लिए हम पुख्ता मजार भी बनाते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं। जिवाज का जो मसला है, 12 महीने आपके बारगाह दया मोहब्बत में सुनाया है, आपको मालूम होगा। अगर वक्त मिले तो, अगर जरूरत हो तो फिर मैं बयान कर सकता हूँ। इसलिए कि आम लोगों की कब्रों से, बुजुर्गाने दीन के कब्रों से, तो बुजुर्गाने दीन के कब्रों को अलग करने के लिए जो फैसला असलाफ़े किराम ने, बुजुर्गाने इज़ाम ने फैसला फरमा दिया है, हम उसी की तामील करते हैं।
न इसमें कोई शिर्क है न इसमें कोई बिदअत है। शिर्क और बिदअत के फतवा लगाने वाले अगर कोई है उनसे कह दो कि हमारी मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत है। अगर इसे शिर्क और बिदअत कहते हो, कब्र खुजवा के नाम से याद करते हो, अगर जाके हज के मौसम में जाके देखो, तुम भी वहां जाके वही करते हो जो हम बुजुर्गों के मज़ारों में। अगर वो जायज है खाने काबा में अपने घर में बुला के खुदा तुमसे, अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक माशाअल्लाह अगर ये शिर्क और बिदअत करवा रहा है तो हमें नाज हो, हमें नाज है उसका। तुम यहाँ चुनते हो, हम यहाँ चुनते हो, तुम वहां चुनते हो, हम यहाँ चुनते हैं। तुम कहाँ कहाँ चुनते हो, हम तो अपने बुजुर्गों के हमारे यहाँ खुदा को बुलाकर वहां निस्बतों को चुनवा रहा है, रात के अंधेरों में नहीं, चूहों के बजानों में। वहां चुनो तो फतवा नहीं, यहाँ चुनो तो फतवा नजर आ जाए। अरे माँ यार, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, चुमोगे कैसे? जन्नत को चुमोगे कैसे? माँ के कदमों के नीचे वोट ले। माँ यार, नबी भी जो शिर्क बिदअत को मिटाने के लिए आए थे, क्या शिर्क बिदअत की तालीम दे रहे थे? नहीं, तुम्हें तो शिर्क किसे कहता है, बिदअत किसे कहता है, ये भी मालूम है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर शिर्क होता है ये झुकना, तो मस्जिद में जाने वाला इमाम के अलावा, इमाम तो बेचारा पहले ही रहता है ना, एकदम बिल्कुल सबसे पहले इमाम। लेकिन इमाम के पीछे जो मतलब है, क्या वो सजदा ही करता है, क्या वो शिर्क करता है? इसलिए कि पहले इमाम है और पहले सब जो मुसल्ली है उनके पीछे वाले जो है वो तो आगे हम जैसे लोगों के पीछे वो सजदा दे रहे। क्या वो शिर्क है? और शिर्क कहां से है? नियत तो नहीं है। हर चीज नियत पर दारोमदार है। मुस्तफा के दरे तहरीर में आता था, मुस्तफा की सोबत में बैठता था, नियत मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में रखना नहीं था। मुस्तफा ने जुमा के दिन मस्जिद से निकाल दिया, फला उखरुज मिनल मस्जिद इन्नका मुनाफिक, उखरुज मिनल मस्जिद इन्नका मुनाफिक, मस्जिद से निकल जा, बेशक तो मुनाफिक है। मुस्तफा भी जानते थे कि मानने वाला कौन है, कौन है। नबी को जानने का नाम ईमान नहीं है, ना यार नबी को मानने का जानना अगर ईमान होता, अबू जहल भी ईमानदार होता। जानना अगर ईमान होता, अबू लहब भी ईमानदार होता। जानना अगर ईमान होता तो साहिबा वो मुतबा भी ईमानदार होता। लेकिन उन लोगों ने मेरे मुस्तफा को जाना, मुस्तफा को माना नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ जाना नहीं है, मान लिया तो सदाकत के ताजदार आजम ने मुस्तफा को जाना नहीं सिर्फ, बल्कि मान लिया तो सदाकत के आसपास बनकर चमकने लगे। उस्मान गनी ने मुस्तफा को मान लिया तो सदाकत के ताजदार बनकर चमकने लगे। अलिया मुर्तजा ने मुस्तफा को मान लिया तो शुजाअत के समंदर बनकर चमकने लगे। और हसन हुसैन ने मुस्तफा को मान लिया तो शहादत में लंबरदार बनकर की शर्मीन से दूसरे आजम ने मुस्तफा को मान लिया तो वलायत का ताजदार बनकर चमकने लगा। और तालीम मिल्लत ने मुस्तफा को मान लिया तो तहारत का ताजदार बनके चमकने लगा। Isa
में पड़ जाते हैं। या अल्लाह, जो हमें गैर समझते हैं, हमने उन पर कोई जुल्म तो नहीं किया। जो हमें गैर समझते हैं, हमने उन पर तो कोई जुल्म नहीं किया, तो फिर ये क्यों गैर समझने लगे, फिर ये क्यों जुल्म करने लगे नहीं? तो बारगाह मुस्तफा से आवाज आई, तेरे आका ने कब अबू जहल पर जुल्म किया था? तेरे आका ने कब अपना हक पर जुल्म किया था? तेरे आका ने कुफारे कुरैश पर जुल्म किया था? ये तो अमीन व सादिक थे, ये तैयार रहम व करम रखते थे कि मुस्तफा को जात के बारे में कुरान में खुदा ने हर एक बता दिया, लालची बता दिया है कि मुस्तफा की सुन्नत है। तुम मोहब्बत लुटाते जाओ, तुम शफकत लुटाते जाओ, तुम मोहब्बत का जाम पिलाते जाओ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीते जाएंगे, इशारा करो, कुछ लोग होंगे जो पीते जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे पियो तो भी उनको यहाँ से नहीं, दावत करते ही जाएंगे। ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। ये मेरे सरकार ताहीन मिल्लत की खिलाफत देने से खबर को लोग ऐसी दावत नहीं रखते थे, मोहब्बत की नजर से साहिब सज्जादा तुम देखा करते थे। खिलाफत आपने क्या दे दिया, खिलाफत आपने क्या दे दिया? लोग रिश्ता ही बदल दिया है, लोगों ने रिश्ता ही बदल दिया है। तो फिर उसी जानी उन्होंने जब सर उठाया, वहां से आवाज आई, फैजुल रहमान मुस्तफा ने तो सब कुछ दिया था। मुस्तफा के साथ तब तक लोग अदावत नहीं करते थे जब तक मुस्तफा ने अल्लाह के खिलाफत का ऐलान नहीं किया। मुस्तफा के साथ लोग तब तक मोहब्बत की नजर से पेश आते थे जब तक मुस्तफा ने अपने रिसालत का ऐलान नहीं किया था। जब मुस्तफा ने अपने रिसालत का ऐलान कर दिया, लोग कहते हैं मोहम्मद तुम बड़े झूठे हो। इससे पहले आमीन सादिक कहने वाले जब मुस्तफा ने खिलाफत का ऐलान कर दिया, कहीं से तलवार लेकर खड़े हो गए, कहीं से मारने के लिए तैयार हो गए, कहीं से झोली लेकर पीठ में रखने लगे, रास्ते में कांटे बिछाने लगे। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत कभी भी उन पर कभी भी फतवा नहीं। ताइफ की सरजमीन में मेरे सरकार पहुंचते हैं दीने मतीन की दावत देने के लिए, न दौलत मांगने के लिए, न शोहरत मांगने के लिए। हालांकि मनसबे रिसालत जो है ये छुपाने की चीज नहीं है, वली अपने मनसब को छुपावे, लेकिन रसूल पर लाजिम है कि वो रिसालत का ऐलान करे, न छुपावे। मेरे सरकार ताइफ के मैदान में रब का पैगाम सुनाने गए, ताइफ वालों ने वेलकम दिया था, स्वागतम किया था। बोलो जी, पत्थर बरसाया। इसीलिए क्या ही कुछ किसी ने कहा है कि हुक्म खुदा से ताइफ जाना दिल की दावत देने को, हुक्म खुदा से ताइफ जाना दिल की दावत देने को, और वहां पे खून से नहाना सबके बस की बात। जिसम लहू से छलनी हो, पत्थर की बारिश होती हो, जिसम लहू से छलनी हो, दस्ते दुआए से भी उठाना सबके बस की बात नहीं। वो ताजदार रिसालत जो आए, हम लोगों को गलत राहों से निकालकर सिरातुल मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए। और नबी जो होता है
अपने मौजूद के तरफ वापस आ जाऊं। पिछले की रात 12:40 मुख्तसर नबी जो होता है लाज़िम उसके लिए होता है कि गैब की खबर बताए। मौजूद मेरा यही है, ए महबूब हमने आपको सब कुछ सिखा दिया है जो आप नहीं जानते। जब मनफी पर आ जाए तो कुल आ जाए, है ना? ए महबूब हमने आपको सब कुछ सिखा दिया है जो आप नहीं जानते थे। हमारे याद पर भी तो आज जो पिछले सदी तक भी कोई इख्तिलाफ जहां पर जिन मसाइल पर इससे कभी कोई मसाइल पर जिन मसाइल पर कोई इख्तिलाफात नहीं थे, अंग्रेज की हुकूमत में कुछ लोगों ने उसको लाकर उसका बीज बो दिया। एक मसला इनमें गैब भी है। नबी के बारे में कहते हैं नबी को इनमें गैब नहीं है, और कुरान की तफसीर भी ये करते हैं। ये मुफस्सिर कुरान भी बन जाते हैं, कुरान की तफसीर करते हैं, उर्दू में तफसीर करते हैं, हर लफ्ज का तर्जमा तो करते हैं। जहां पर नबी का लफ्ज आता है वहां पर नबी ही इस्तेमाल। हालांकि लफ्ज नबी का माना इख्तिलाफत इनका कहना यह है कि अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले नबी को गैब बताने वाले बताकर शिर्क करते हैं, इसलिए कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को है। सुनिए, उस दर्जगाही बात भी होता है, इसलिए कि खानगाही तकलीफ तो आप सुनते ही आ रहे हो, तो जाओ तो कुछ लेकर दे। एक है इल्म गैब जो है, एक है जाती इल्म और एक है अताई। अगर इल्म को मंसूब करे जात से तो खुदा की जात है, खुदा वहदहू ला शरीक की जात है जिसे हम आलिमुल गैब कहते हैं। खुदा के लिए हम आलिमुल गैब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं? आलिमुल गैब। ज़हन में बसा लो, खुदा को कहेंगे तो आलिमुल गैब कहेंगे, और मुस्तफा को जब कहेंगे तो आलिमे गैब कहेंगे। मुस्तफा का इल्म अताई है और खुदा का इल्म जाती है। तो इल्म गैब जाती के बारे में जब कहेंगे तो वो खुदा से मंसूब है। इल्म गैब अताई के बारे में जब हम कहेंगे वो मुस्तफा से मंसूब है, और मुस्तफा जिसे चाहे उसे अता करेंगे। दूसरी बात यह है, मुस्तफा को इल्म दिया किसने? कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर खुदा फरमा रहे हैं। सूरह रहमान में कहा रहमान अल्लमल कुरान, कुरान जो इल्म कुरान तमाम किताबों की मां कहा जाता है। तमाम हिकमतें, तमाम उलूम कुरान में मौजूद है। मुस्तफा को मेरे रब ने कुरान सिखाया है। ये रब का फरमान है, किसी मौलवी का फरमान नहीं है, किसी मुफ्ती का फरमान नहीं है, किसी पीर का फरमान नहीं है, बल्कि खालिक के कायनात अपने हबीब के बारे में फरमा रहा है। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया और फिर अपने हबीब के बारे में फरमा रहा है, ये मेरे हबीब जो इल्म आप नहीं जानते थे, जो कुछ आप नहीं जानते थे, हमने सब कुछ आपको बता दिया, पढ़ा दिया। हम ये नहीं कहते हैं कि मुस्तफा का इल्म
जो है ये जाती है। हमारा यार अगर अताई जिस्म जितना भी बड़ा हो, छोटा कभी भी अपने से बड़ों को असीम नहीं कर सकता है ना। सागिद कभी भी अपने उस्ताद को घेर नहीं सकता है। अगर घेर ले तो वो उस्ताद नहीं, वो सागिद बन जाता है। हमने मुस्तफा के बारे में हर वो जब भी कहा तो मुस्तफा को रब ने अता किया, फला मुस्तफा को रब ने अता किया है, फला मुस्तफा को रब ने अता किया है, रब ने अता किया। तो देने वाला जाने कि वो कितना दिया है और लेने वाला जाने उसने कितना दिया। हम मखलूक होकर हद कैसे मुतय्यन कर दे कि खुदा ने इतना दिया है। माया इससे बढ़कर शिर्क क्या, इससे बढ़कर शिर्क क्या है कि खुल्म खुदा को हम हद के अंदर कर दें, इल्म खुदा के लिए हम हद मुतय्यन कर दें। यही तो खुदा की तौहीन है इलाही, यही हमारे लिए काफी है। बल्कि हमारा हक यह है कि हम ये कह दें कि खुदा जाने उसने अपने हबीब को कितना दिया है, या मुस्तफा जाने अपने रब से कितना लिया। एक सहाबी है जो ईमान लाए, अमल करने के लिए उनके पास इतनी मोहलत भी नहीं है, जाने शहादत नोश करते रहते हैं। सहाबी किसे कहते हैं मालूम है? सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में, हालत ईमान में मुस्तफा को देखा, ईमान लाया और उसी पर खात्मा भी। मुस्तफा को जाना, मुस्तफा को माना और आखिरी लम्हा तक ईमान की सलामती रख के दुनिया से गुजर जाए, उसी को सहाबी कहते हैं। वो सहाबी जो ईमान लाए, न नमाज पढ़ने के लिए उनके पास कोई मोहलत है, न रोजा रखने की मोहलत है, न हज बैतुल्लाह करने की मोहलत है, जंग में शरीक होते हैं, जाने शहादत नोश करते हैं। लेकिन आप उनका मर्तबा जानते हो? वक्त का गौस क्यों ना हो, वक्त का खुतूब क्यों ना हो, चाहे वो गौसे आजम क्यों ना हो जाए, सहाबी के बराबर नहीं। गौसे आजम तो हो सकते हैं, गौसे खुतूब अब्दाल तो हो सकते हैं, वलिए कामिल तो कोई हो सकता है, लेकिन सहाबी नहीं। सहाबी होने के लिए लाजिम ये है कि वो मुस्तफा की दीदार करे, ईमान लाए, हालत ईमान में दुनिया से गुजर जाए, उसे सहाबी कहते हैं। जब ये अपने वक्त के वलिए कामिल उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। गौर कीजिएगा, अपने वक्त का गौस, अपने वक्त का कुतूब, अपने वक्त का कुतुबुल अत्ताब, अपने वक्त का वली कामिल जब वो सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है तो तुम जैसे कैसे रसूल कैसे हो गए?
माँ यार बेटा बाप के बराबर है, कभी तो वो बाप है, कभी ऐसा होता है बेटा कब्र लंबा हो जाए तो उसे बाप कहने लगे। माँ यार मोहब्बत से बाप कह दे वो अलग बात है, लेकिन रिश्ता तो ऐसा है जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे इल्म की बुनियाद पर बढ़ जाए, चाहे शोहरत की बुनियाद पर बढ़ जाए, इज्जत की बुनियाद पर बढ़ जाए, लेकिन बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, दादा दादा होता है, पोता पोता होता है। अगर ये पोता बाप के बेटा दादा के बराबर नहीं है, बेटा बाप के बराबर नहीं है, बेटी बाप के बराबर नहीं है, बेटी माँ के बराबर नहीं है, तो एक उम्मती कैसे रसूल के बराबर? इल्म रसूल तुम्हारे यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आए थे। जब बड़ा नहीं हो सकते हो, छोटा ही न हो उसी में सलामती है, छोटा ही न हो उसी में सलामती है। इसलिए कि हमने जमाने में देखा है पढ़ने वाला पढ़ना चाहा, अगर मसलहत इलाही में है तो वो गर्क हो गया। और तो नबी से बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। आदम अपने जगह, नूह अपने जगह, मूसा अपनी जगह, यूसुफ का हुस्न अपनी जगह, ईसा की मसीहियत अपनी जगह। एक मोबे से 1,24,000, 2,24,000 अंबियाए किराम की करामतें, हुस्न अपनी जगह, तकवा अपनी जगह, मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई अपनी जगह। वो और नबी थे जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे मुस्तफा तो वो है जो रब से भी मोहब्बत करते थे, जो रब के महबूब। मुहीब होना अलग बात, महबूब होना अलग बात। यही तो मैं जहन देता हूँ, किसी और से लग जाओ अलग बात है, किसी महबूब से ना हो, महबूब से ना हो। एक फकीर गुजर रहे थे, एक दुकान में देखा कि जलेबी जलेबी खाते हैं, ऐसा ना हो कि दूध में पानी आ जाए। देखा जलेबी दे खूब जलेबी खाए, आगे गुजरने लगी, इसलिए कि मस्ताना जो होता है वो अपने रंग में चलता है, दीवाना अपने रंग में चलता है। महबूब का ख्याल सीने में बसा के चलता है, अपने रंग में चले जा रहे हैं। इतने में कीचड़ था, कीचड़ पर पैर गिरते हुए वहां से उछला, और एक जोड़ा जो वहां बैठा हुआ था, एक लड़का और एक लड़की अपने महबूबा के साथ बैठा हुआ था, उसके महबूबा के दामन में वो कीचड़ उछल दिया। अब उससे रहा न गया, आगे बढ़ा, उस दीवाने को तमाशा। आज ने कुछ नहीं कहा, देखा बाहर तेरा तमाशा, कहीं जलेबी खिलाता है तो कहीं तमाशा खिलाता है। आप उसी मस्ताना वार गुजरते जाते हैं। कुछ देर ही गुजरे थे, बरसात का मौसम था, उसकी महबूबा का पैर फिसला और गिरी, ऐसा कपड़ा जो खराब हो ही गया, पैर भी टूट गया। लोगों को जब बात हुई, खबर हुई कि उसने जिसने उस फकीर को मारा था तमाचा, उसकी महबूबा का पैर जो टूट गया फिसल के, कहा कि ये कोई बात नहीं, उस फकीर ने ऊपर देखा था ना, ऊपर जो देखा था ना, मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया था। और ये दौड़े दौड़े जाता है फकीर के पास, आपने क्या कर दिया? वो क्या हुआ? मैंने मेरी महबूबा ऐसे गिर गई है, पैर टूट गया उसने, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अपने महबूब
से इतना कहा, महबूब चलते चलते तुमने कहीं से जलेबी खिला दिया, जलेबी खिला दिया और कहीं से तूने तमाचा भी खिला दिया। हमने तो सिर्फ इतना कहा था, बस सुन, अगर वो तेरे लिए महबूब है तो ये भी तो किसी का तेरी मोहब्बत को जब ये गवारा नहीं कि महबूब के दामन में कीचड़ पड़ गए, उसको कब गवारा कि अपने महबूब को कोई इसलिए ताकतवर से लड़ना और है, होशियारों से लड़ना और है, दीवानों से मत पूछा करो। ये दीवाना जब नजर फेर देता है तो जमाने तक पैरा पलट और जो शफकत की नजर में जब आता है इतना जाम पिलाता है, इतना जाम पिलाता है कि लोग सैराब होकर चले जाते हैं। जमाने के उलमा इनके बारगाह के गुलाम है। हमारा यार पीर वो होता है, पीर वो होता है कि जमाने के सुल्तान जिसके बारगाह में पड़े रहते हैं, अगर ऐसा पीर है जो किसी जमाने वालों के बारगाह में पड़ा रहता है, पीर नहीं हो सकता है, वो दुनियादार होता है। और मुरीद सुने भी हुआ, मुरीद उसे कहते हैं जो अपनी इरादत को अपनी पीर की इरादे में लगे, अपने कुछ बाकी ही ना रहे। पूरे सरकार ने कहा सहाबियों से बैतुल माल के लिए माल अपना जमा करो, सब सहाबी अपना जैसा हो सका हंसबे औकात माल लाए और जमा करते चले गए। सिद्दीक़ अकबर भी आए, माल जमा किए, रसूल की बारगाह में पेश कर दिया। सरकार की बात ये पूछती है तुम कितना माल लेकर आए हो? फलां ने कहा कि हमने हाथ माल लेकर, किसी ने कहा हाथ, किसी ने कहा वन था कि सरकार हाथ जो है हिस्सा, आधा हिस्सा जो है अपने घर वालों के लिए रखा है और आधा सरकार की बारगाह में पेश कर दिया है। मोहब्बत का जैसा जैसा स्टेज होता है नजर कुछ अलग होता है। सिद्दीक़ अकबर से पूछा, सिद्दीक़ ओ सिद्दीक़, जो यारे गार भी रहे और यारे मजार भी, सिद्दीक़ नबी की बारगाह में क्या पेश किया है? सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि सरकार जो पूछता सिद्दीक़ के पास सब कुछ आपकी बात, सिर्फ इस लिबास के अलावा सब कुछ आका आपके दरबार में पेश किया। सिद्दीक़ अपने घर वालों के लिए क्या रख के आया? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल, सिद्दीक़ सब कुछ रख दिया अपने घर वालों के लिए, रसूल को रख के आया। अपने घर वालों के लिए रसूल का सहारा ही काफी है। सिद्दीक़ का फरमाया जो कुछ भी है आप ही की बदौलत है। मुरीद वो होता है और कुछ ना समझे, और कुछ ना समझे इसलिए कि दुनिया की दौलत के लालच में कुछ बोल रहा है, ऐसी बात नहीं। मुरीद वो होता है जो अपनी पीर की मोहब्बत में पीर के हुक्म पर हमा वक्त में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितना दिया, सरकार ने कितना लिया, ये हद मुतय्यन करना किसी उम्मती की बस की बात है। अगर आप वहां पर हद मुकर्रर करोगे, कोई भी करे, चाहे वो अपने वक्त का बड़ा मुफस्सिर क्यों ना हो,
करने वाला वो इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा, है ना। मसाइल बहुत सारे हैं। इनमें गैब मुस्तफा से इनकार कुफार कुरैश को ही न था। 12 आप सुन चुके वाकया जब अबू जहल अपने मुट्ठी में कंकरियां लेकर आया था, मुस्तफा से सवाल सिर्फ यही किया था, आप अगर नबी हो तो मेरे मुट्ठी में जो है आप बता दे, यही ना सवाल किया था। अबू जहल जानता था, इनके दादा उन्हें खबर था कि नबी वो होता है जिसके पास इल्म गैब की ताकत हो, नबी वो होता है जो गैब की खबर से लोगों को आगाह करता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैं समझ रहा हूँ एक बच चुका है। जो नुक्ता याद है उनमें मुस्तफा आलिमे गैब है और अल्लाह आलिमुल गैब है, याद है ना, भूलिएगा मत। अगर आलिमुल गैब सोचकर मुस्तफा के इल्मे गैब का कोई तरदीद करता है, हमारे अकीदे के रद्द नहीं करता है, बल्कि वो गलत बयान करता है, गलत तरदीद कर रहा है। हम मुस्तफा को आलिमुल गैब नहीं मानते, मुस्तफा को आलिमे गैब कहते हैं। मुस्तफा को खुदा ने कितना दिया है ये हम नहीं जानते हैं, ये इन्हें खुदा ने है ना, खुदा जानता है। मुस्तफा ने कितना लिया है ये मुस्तफा जाने या खुदा जाने, देने वाला जाने या लेने वाला जाने। और जब हम सहाबाए किराम के बराबर नहीं हो सकते, जब वक्त के वली और कुतुब जब सहाबी के बराबर नहीं हो सकते, बेटा जब बाप के बराबर नहीं, पोता जब दादा के बराबर नहीं, शागिर्द जब उस्ताद के बराबर नहीं, तो हम किसी हाल में मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकते हैं। चाहे इल्म के बारे में हो, चाहे अजमत के बारे में हो, किसी भी बारे में हम मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकते हैं। हमारे यार हम अगर घर में किसी कटोरे में थूक दे, घर वाली पानी पीना बर्दाश्त नहीं करती है। मुस्तफा हमारे कुएं में अगर हुआ दे दहन दे देते हैं तो पानी भी बर्दाश्त पाएगा में हो, पेशाब नापाक है। मुस्तफा रात में पेशाब कर दे, सहाबी रात के अंधेरे में दी जाए तो उनके लिए वो शिफा हो जाए। मुस्तफा के दोनों बर्दाश्त तो फिर उनसे बराबरी करते हो, इसमें भी पैसा नहीं। तो मुस्तफा के बराबर हम नहीं हो सकते हैं। मुस्तफा को खुदा ने कितना दिया, कितना दिया, उतना दिया। और फिर पढ़ाने वाले मुअल्लिम भी ठेकेदार लोग हैं, इन्हें किसी और से झगड़ा नहीं है, किसी और से झगड़ा नहीं है, इतना झगड़ा मुस्तफा ही से है। और फिर बधाई कहते हैं कि मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, क्योंकि जिब्रील अमीन ने कुरान पढ़ाया है, कुरान पढ़ाया। रब कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, और ये कहते हैं जिब्रील ने कुरान पढ़ाया। हमारा जिब्रील इतना पढ़ाया, उतना पढ़ाया, जिब्रील लेके आते अलिफ लाम मीम। जिब्रील जरा तर्जुमा भी बता दें।
हाथ का तर्जुमा भी बता दें। ये जिब्राइल आप तो बता दें, अब मुअल्लिम माज़अल्लाह मुअल्लिम रसूल अगर है तो आप बता दें अलिफ लाम मीम क्या मतलब है? कोई मुफस्सिर है, कोई भी तफसीर की किताब है जहां से आप बता सकते हो अलीफ का क्या माना है, नाम क्या मतलब रखता है, मीम का क्या मतलब है? अगर किसी ने कहीं पर कुछ लिखा है ये उनका ख्याल है, ख्याल है, लेकिन जिब्राइल को भी मालूम नहीं है अलीफ क्या माना है, नाम क्या माना है, मीम क्या माना है। आए मुस्तफा अलीफ लाम मीम, मुस्तफा ने कहा कि समझ गए, आगे चलो। जिब्राइल आते गए, बोलते गए, मुस्तफा कहे कि जिब्राइल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो तो हबीब और महबूब की बात थी, हबीब और महबूब की बात थी, महबूब और मुखीब की बात थी। मुहीब ने न जाने क्या सिग्नल देकर मुस्तफा को बोला था। मुस्तफा जब कहा कहे तो ये समझ लेना, हाँ कहे तो ये समझ लेना, या कहे तो ये समझ लेना, आइन कहे तो ये समझ लेना, बहुत कहे तो ये समझ लेना। जिब्राइल का मजाल ही क्या था। खुदा बताते गया, मुस्तफा पढ़ते गए, सुनते गए, समझते गए, और जिब्राइल जिनकी रसाई वहां तक न हो, जिनकी रसाई वहां तक न हो, वो ज़ाते मुस्तफा के बारे में क्या बचाने गिला। सिदरा पर तो रुक जाते हैं, मेरे मुस्तफा आगे जाते। रब्बे कदीर भी जानता था एक दौर ऐसा आएगा, ये नबी का कलमा तो पड़ेगा, नबी की रसाई न मानेगा, नबी की अजमत न मानेगा, इनकार करने वाला होगा। कहीं न ऐसा होगा जिब्राइल को की शान नबी से बढ़ा दे, इसलिए जिब्राइल को सिदरतुल मुंतहा पर रोक दिया। जिब्राइल ये तेरे लिए हद है, मुस्तफा नालायन पढ़ने आ जाओ, मुस्तफा नालायन पढ़ने आ जाओ। हमसे नहीं पे जो नालायन पढ़ने जाए और सबसे जुदा होकर जब खुदा की दीदार करे, खुदा ने क्या दिया है, मुस्तफा ने क्या लिया है, मुस्तफा ने क्या देखा है, खुदा ने कितना चलना हमारे यार न हम जाने ना वो जाने, जबकि जिब्राइल न जान पाए। तो मुस्तफा आलिम गैब है और खुदा आलिमुल गैब है। जब तमाम कुछ खुदा कहता है वअल्लमका मालम तकुन तालम, ए महबूब तमाम कुछ आपको सिखा दिया है, सब कुछ आपको बता दिया है, सब कुछ आपको सिखा दिया है जो आप नहीं जानते थे। पहले ये तो तलाश करो मुस्तफा क्या क्या नहीं जानते। सब कुछ के दायरे में तो मन रहे, इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करो। बस यही तक रहे, फिर जिंदगी बाकी है तो फिर बाद में सुनिएगा। अपने थोड़ी देर के लिए जो गुफ्तगू के लिए आपके लोगों से आया था, इसको बारगाह रसालत में बारगाह इलाही में कबूल हो जाए, ताहिर मिल्लत की बारगाह में कबूल हो जाए। ये 3 रोजा हमारी हाजिरी, ये मत समझो कि हम वहां नहीं जा पा रहे तो फौज बरकत से बाहर हो गई। जहां पीर का खलीफा रहता है वही उनके पीर का दयार होता है। आप मसनूई दयार बना लो, ये अलग बात है, ये दुनिया वालों के नजरों में आप भूल तो छोड़ सकते हो, लेकिन तरीकत की जबान बता रही है जहां पर उसका महबूब रहता है,
जहां पर उसका महबूब रहता है, ये दयार उसी का ही होता है। अगर महबूब किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए, वही दयार मुबीन होगा। और तरीक़त के बारे में कुछ बता दूं। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु के नाम सुना है आपने? सुना है ना? आपके बारगाह में एक शख्स आया, दिल में तमन्ना रखता था कि मरीज हो जाऊं किसी वली के काबिल के हाथ में, जहां से कोई करामत का ज़हूर हो जाए, देखे करामत, और फिर उनके हाथ में दस्त बैठ कर वो मुरीद हो। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु के बारगाह में पहुंचने के बाद हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु के बारगाह में पहुंचता है। कई सालों तक उसका क़याम रहा। अचानक एक दिन सुबह में उठता है, झुझला कर हुजूर इजाजत दे, मैं किसी दयार की तलाश में निकल जाऊं। हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुराते हैं, कहती बाबू आए कैसे हो और जा क्यों रहे हो, सवाल तो नहीं किया है क्या? सैयदना मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह वल करम मौलाना वसाबी वाले सल्लल्लाहु आए कैसे और फिर जा क्यों रहे हो? तलब तो नहीं पेश किया है कि हुजूर में आया था, जिस आरज़ू लेकर आया था वो आरज़ू ने आपकी तहरीफ पर तन तोड़ दिया है। क्या बात? हुजूर मैं मुरीद होना चाहता था, तो मैं मुरीद होना चाहता था और आपकी बात शोहरत सुनी थी, आपके बारगाह में आया, दिल में ये चाहत थी कि कोई करामत साबिर हो जाए, हवा में परवाज करते हुए देखे, खलाओं में मुसल्ला बिछाते हुए देखे, तो फिर आपके हाथ में हाथ रख के मुरीद हो जाता। लेकिन ऐसे कोई बात, कोई करामत मैंने देखा ही नहीं है जिसके बाद आपसे मुरीद हो जाता। तो हजरत जुनैद बगदादी ने जुमला कहा था कि ये हक है कि तुमने मुझे खलाओं में परवाज करते हुए नहीं देखा, समंदर के मौजों पर मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करते हुए नहीं देखा। लेकिन इंसाफ से बताओ, क्या हमारा कोई कदम तुमने ऐसा देखा है जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ? उसने कहा हुजूर नहीं। आप फरमाते हैं इससे बढ़कर करामत क्या है कि सुन्नत मुतहरा और शरीयत मुतहरा का पाबंद हो जाए, यही तो बढ़कर। हजरत जुनैद बगदादी का और भी एक वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूं कि खान का ये तो दर्ज काफी है। किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि अरसे इलाही को कंधा दे रहा है, अरसे इलाही को कंधा दे रहा है। हम बुरे ख्वाब देखते हैं तो ताबीर के लिए नहीं जाते, लेकिन अच्छे ख्वाब, ऐसे खुश अकीदत रखने वाले ख्वाब देखते हैं तो हम किसी अच्छे से ताबीर के लिए जाते हैं। मुर्शिद के पास चले जाते हैं,
कि अपने दौर के किसी वली के पास चले जाते हैं। उसने सोचा कि ताबीर के लिए कहाँ जाए। लोगों ने कहा अभी वो शुभना है हजरत जुनैद बगदादी का, उनके बारगाह में चले जाओ, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर वो बता देंगे। अब वो चलता है, बगदाद की सरजमीन पर वो पहुंचता है, देखा कि लोगों का हुजूम है, एक जनाजा लेकर जा रहे हैं। लोगों से पूछा कि किसका जनाजा है, तब ने कहा नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, तो जुनैद बगदादी का जनाजा हो चुका है, उन्हीं का जनाजा है। या अम्मा, बड़ी दूर से लंबी सफर करने के बाद आप ही के बारगाह में आया था, आप ही के बारगाह में आया था ख्वाब की ताबीर लेने के लिए, और आप चले जा रहे हो। दिल में ये ख्याल करता हुआ कम से कम ये तो हो जाए कि मेरे जनाजा में शरीक हो जाए। चलने लगा, कभी मौका मिल जाए तो कंधा लगा दे। उस के करीब होता है, कंधा लगाने जाता है, वहां से धीमी आवाज आती है, क्या तुझे मालूम नहीं है कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब जो है ये अर्शे इलाही है। गोया कि यही तेरी ख्वाब की ताबीर है कि तू अर्शे इलाही को कंधा लगा। इसीलिए किसी नेक बंदों को मत दुखाना, नेक बंदों को न दुखाना। उसकी ताश का ताल्लुक न जाने कहां कहां तक है, और किसी दीवानों से न टकराना, किसी दीवानों से न टकराना। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान वाले, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। देखते यहाँ पर है, अर्श इलाही का दीदार करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, अर्श इलाही में तकदीर पढ़ा करते हैं। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जिंदगी बाकी, मुलाकातें बाकी। आप तमाम जो आए हैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। फिर आखिर में मनाजिमों का कोई कमी हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते माफ कर दे कि मोहम्मद से वफात करें तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन वजाह सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।